और हम उनको बोलते हैं Zweiteilige Konnektoren। Zweiteilige Konnektoren, basically double connectors, double connectors। Okay, first one is Zoful Alsauk एंड निश्ट नुअर जोंडर्न आउक। ये दोनों हम एक ही सेंस के लिए यूज करते हैं, निश्ट नुअर जोंडर्न आउक। अब इसका मीनिंग क्या होता है? बोथ एंड एज वेल एज। Sowohl here means both and als auch means as well as. Nicht nur means not only, sondern auch means but also. So first है आपका both and as well as, and second है आपका not only but also। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं? Ich höre zum Beispiel, ich höre nicht nur Klassik, sondern auch Pop। और अगर हम जोवोल से बनाए सो इश ह्योरा जोवोल क्लासिक als auch Pop। Okay, now let's see the meanings. Ich höre nicht nur Klassik. I do not listen only Klassik, sondern auch Pop, but also Pop. Ich höre sowohl Klassik. I listen oder I listen both Classic as well as Pop। तो ये दोनों आप एक ही मतलब के लिए यूज करोगे कि मैं सिर्फ ये नहीं ये भी करता हूं। एंड डबल कनेक्टर्स अगर आप अपने श्राइवन और एक्सप्रेशन के लिए यूज करोगे तो आपके मार्क्स आपको उसी के हिसाब से मिलते हैं, क्योंकि डबल कनेक्टर्स जो होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं श्राइवन के लिए। और अगर आप इसको अपने एक्सप्रेशन में भी बोल रहे हो तो वो और अच्छी बात है। नोट डाउन टिल हियर। ये हमारा फर्स्ट कनेक्टर है। मैम एक बार फिर से समझाना। ओके, डबल कनेक्टर्स क्या होते हैं? जब हम ना दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है, जैसे हमारे पास एक कनेक्टर है जोवोल एंड आल्साउक, ठीक है। जोवोल का मतलब होता है बोथ एंड आल्साउक का मतलब होता है एज वेल एज।
ठीक है, कि मैं ये भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसको सेंटेंस में यूज किया, इश ह्योरा जोवोल क्लासिक, आई लिसन बोथ क्लासिक als auch पॉप एंड एंड एज वेल एज पॉप, कि मैं क्लासिक भी सुनता हूँ, ठीक है, और मैं पॉप भी सुनता हूँ। नेक्स्ट है हमारा निश्ट नुअर जोंडर्न आउट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? Ich höre nicht nur Klassik, sondern auch Pop. I do not listen only classic, but also pop. कि मैं सिर्फ क्लासिक ही नहीं सुनता हूँ, पॉप भी सुनता हूँ। इज दैट क्लियर? मतलब आप इसको Yes, नॉर्मल ma'am. लैंग्वेज, आप नॉर्मल जर्मन में लिखो कि nicht nur क्लासिक आबर, जॉन्डन की जगह आबर आप यूज कर सकते हो, बट नहीं, हम कनेक्टर्स यूज करते हैं जिनके लिए आबर की जगह जॉन्डर्न यूज करते हैं, ठीक है। एंड बोथ की जगह हम यहाँ पे जोवोल यूज करते हैं, तो ये हमारे कनेक्टर्स होते हैं। एंड एज वेल एज हम उंड की जगह हम सिर्फ आल साउक यूज करते हैं। तो इनके मीनिंग्स आपको लर्न करने पड़ेंगे एंड सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद ही यूज करके। क्लियर? Yes. नोट डाउन टिल हियर। Okay, so our next one is entweder oder, एंड इनका मीनिंग होता है ईदर और। Okay, for example, erhört entweder rock oder heavy metal. Heavy metal. Oder ich spiele entweder Fußball oder ich schlafe. Okay, let's see the meanings. Entweder oder. Entweder मतलब होता है either and oder means or. So er hört entweder rock. He listens either rock or heavy metal. या तो वो रॉक सुनेगा या वो हैवी मेटल सुनेगा। Ich spiele entweder Fußball oder ich schlafe. I play either football
और आई स्लीप, कि या तो मैं फुटबॉल खेलूंगी या तो मैं सोती हूँ, या तो मैं फुटबॉल खेलती हूँ या तो मैं सोती हूँ। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं एंट वेडर ऊडर। ये वाला क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। नोट आउट। यस। ओके, नेक्स्ट इज वेडर नॉक। And Vader knock means neither nor. Neither nor. For example, sie hört, sie hört Vader pop na knock knock yes. It means she listens neither pop nor jazz, कि ना तो वो पॉप सुनती है और ना तो वो जैज सुनती है। तो हम इस वाली उसके लिए हम यूज करते हैं नीदर नॉर मीन्स वेदर या नॉक, कि ना तो मैं ये करता हूँ और ना मैं ये करता हूँ। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Ich habe
Weder Geld noch Zeit zu einkaufen. And it means I have neither money nor time for shopping. कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना मेरे पास टाइम है शॉपिंग के लिए. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, to this one. Noted till here? Yes. Okay, so the next is einerseits and andererseits. और इसका मतलब होता है ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड. ऑन द वन हैंड on the other hand. Einerseits höre ich gern lauter Musik. Andererseits stört sie mich manchmal auch. Okay, let's see the meanings. Einerseits höre ich gern lauter music. On the one hand, I listen loud music gladly.
Androzytes, on the other hand, it disturbs me sometimes also. Ki on the one hand, I listen gladly loud music. On the other hand, it disturbs me sometimes also. Let's take one more example. Einerseits, on the one hand, ist er arm, he is poor. Andererseits, on the other hand, will er viele Dinge kaufen. On the one hand, he is poor, and andererseits, on the other hand, he wants to buy many things. कि एक तो वो गरीब है और फिर भी उसको और ऊपर से उसको काफी सारी चीजें बाय करनी है. तो इस सेंस में हम यूज करेंगे einerseits und andererseits. Is that klar? Yes, ma'am. इस वाले में डाउट है? Yes, ma'am. डाउट है Yes. क्या? और समझ में नहीं आया मेरे को कैसे यूज करना है इस सेंटेंस को. सेंटेंस को जब आपको बोलना हो कि ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड, मतलब ये ना एक तरह से आप ये लगा लो कि उसकी जो कंडीशन है उससे बिल्कुल अपोजिट. जैसे फर्स्ट वाला है यहाँ पे कि einerseits ऑन द वन हैंड höre ich gern lauter Musik, कि मेरे को गाने लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है. एक तो मेरे को लाउड म्यूजिक सुनना पसंद है. andererseits stört sie mich manchmal auch, लेकिन दूसरी ही साइड मेरे को वो कभी कभार डिस्टर्ब करता है. लाउड म्यूजिक एक तो मेरे को पसंद भी है, लेकिन दूसरी साइड वो मेरे को कभी कभार डिस्टर्ब भी करता है. ठीक है. और नीचे वाला ले तो einerseits ist er arm, कि एक तो वो गरीब है. andererseits will er viele Dinge kaufen, लेकिन दूसरी ही साइड वो काफी सारी चीजें खरीदना चाहता है. Is that klar? Yes, ma'am. I will let you know, Chaitanya. Okay, ma'am.
Okay, done till here. Yes. ठीक है then. Okay, we are doing this much for today, and now we are left with two grammar topics, which is werden plus infinitive and vegan